एक्सप्लोडर क्या होता है? एक्सप्लोडर चलाने की क्या विधि होती है? एक्सप्लोडर का उपयोग क्या होता है और एक्सप्लोडर के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों, एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक है हमारा है हैंड टूल सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर प्रोसेस में एक्सप्लोडर। व्हाट इज एक्सप्लोडर? ब्लास्टिंग मशीन मुख्य विस्फोटक चार्ज को ट्रिगर करने के लिए और ब्लास्टिंग कैप को आसानी से फायर करने के लिए इलेक्ट्रिक सिटी सोर्सेस का एक पोर्टेबल स्रोत इक्विपमेंट होता है। इसका उपयोग ज्यादातर माइनिंग में किसी डेवलपमेंट फेज और प्रोडक्शन फेज में ब्लास्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सप्लोडर में इन बिल्ट सर्किट कंटिन्यूटी टेस्टर है। एक्सप्लोडर में जनरेटर हैंडल घुमाए जाने पर उत्पन्न चार्ज को इंगेज करने के लिए उसके ऊपर चार्जिंग मीटर प्रदान किया जाता है। जब जनरेटर हैंडल को प्लेन से हटा दिया जाता है तो एक्सप्लोडर पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाता है। यदि ऑपरेटिंग कीज को बंद स्थिति में घुमाकर फायरिंग को रद्द करना है तो एक्सप्लोडर इससे भी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाएगा। एक्सप्लोडर बहुत कॉम्पैक्ट, हल्के वजन वाले व हाई इंपैक्ट वाली प्लास्टिक मेलोड बॉडी से बना होता है। अब जानते हैं साथियों, जब भी माइनिंग में इसका यूज किया जाता है तो इसकी चलाने की विधि क्या होती है, जानते हैं। शॉर्ट फायरिंग केबल को एक्सप्लोडर आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करना है। जनरेटर एक्सप्लोडर फ्लैंज में हैंडल डाल ले और घुमाए। यदि डेटोनेटर सर्किट में प्रॉपर कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूटी टेस्ट इंडिकेटर चमक जाएगा। यदि यह चमकता नहीं है तो डेटोनेटर सर्किट की जांच करें। जब चार्जिंग मीटर का पॉइंट लाल स्केल पर जाए तो विस्फोट करने के लिए फायरिंग स्विच दबाए। अब जानते हैं साथियों, जब भी एक्सप्लोडर का अपन उपयोग करें तो उसके दिशा निर्देश क्या है या उसकी गाइडलाइंस क्या है, जानते हैं। एक्सप्लोडर को एक सॉलिड आधार पर रखा जाता है और चार्जिंग और सर्किट कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए जनरेटर हैंडल को घुमाया जाता है। जब चार्जिंग मीटर पॉइंटर लाल स्केल पर होता है और निरंतरता टेस्ट कंटिन्यूटी इंडिकेटर चमक रहा होता है तब फायरिंग स्विच को विस्फोट करने के लिए दबाया जाता है। एक्सप्लोडर को हमेशा सूखी जगह पर अपने को रखना चाहिए। अब जानते हैं साथियों कि जब भी एक्सप्लोडर के साथ अपन एक वर्किंग साइट या अंडरग्राउंड माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग में ब्लास्टिंग या प्रोडक्शन ब्लास्टिंग या फेस ब्लास्टिंग के लिए अपन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जानते हैं। फर्स्ट है, चेक द इंस्ट्रूमेंट बाय इंसर्टिंग द की एंड टर्निंग इट क्लॉकवाइज फॉर द कंडीशन ऑफ द बैटरी। एल इंडिकेट्स लो बैटरी एंड डॉट एन इंडिकेट्स दैट द एक्सप्लोडर इज ऑन स्विच ऑफ द एक्सप्लोडर। यानी क्या, बैटरी की स्थिति जानने के लिए एक्सप्लोडर में चाबी डालकर और उसे क्लॉकवाइज घुमाकर जांचे कि एल जो जब भी एल आएगा तो कम बैटरी या लो बैटरी को इंगेज करता है और डॉट या एन इंगित करता है कि विस्फोटक या एक्सप्लोडर इक्विपमेंट चालू है। यानी एक्सप्लोडर को उस टाइम अगर चालू अवस्था में तो उसको बंद कर देना चाहिए। कीप द एक्सप्लोडर इन ड्राई प्लेस, यानी क्या, एक्सप्लोडर को हमेशा सूखी जगह पर रखकर ही अपने को यूज में लेना है। रिमूव ब्लास्टिंग केबल लीड्स फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ एक्सप्लोडर बिफोर एंटरिंग द ब्लास्ट फेस एरिया। यानी क्या, जब भी ब्लास्टिंग फेस एरिया में प्रवेश करने से पहले एक्सप्लोडर के टर्मिनल से ब्लास्टिंग केबल लीड हटा दे। ऑलवेज कीप द एक्सप्लोडर की विद द पर्सन ऑथोराइज्ड टू डू सो। यानी क्या, एक्सप्लोडर की की को हमेशा ऑथोराइज पर्सन जो उसके लिए ऑथोराइज है, जो एक्सप्लोरेशन जो विस्फोटक करता है उसके पास ही अपने को रखनी चाहिए। 6 ऑलवेज चेक कंटिन्यूटी ऑफ फायरिंग सर्किट बिफोर फायरिंग एक्सप्लोडर विथ ओम मीटर। टेस्टिंग करंट शुड नॉट एग्जिस्ट 50 MA। यानी क्या, विस्फोटों को फायर करने से पहले हमेशा ओम मीटर से फायरिंग सर्किट की कंटिन्यूटी की जांच करनी है कि जो टेस्टिंग करंट है वो 50 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। 7th है, sufficient warning like display of red flag warning sirens shall be given to public before blasting, also display blasting time। यानी क्या, विस्फोट करने से पहले वर्कर्स जितने वर्कर्स हैं को पर्याप्त चेतावनी जैसे लाल झंडा प्रदर्शित करना चाहिए, चेतावनी सायरन दिया जाना चाहिए या ब्लास्टिंग का एक समय भी या शेड्यूल भी निर्धारित कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आता है साथियों डोंट्स फॉर एक्सप्लोडर, यानी कि जब भी एक्सप्लोडर का यूज अपन करें तो उसके साथ क्या नहीं करना चाहिए, जानते हैं। अंडर नो कंडीशन द एक्सप्लोडर शुड बी ओपन फॉर ओवरहॉल, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, स्टडी एट माइन और कंस्ट्रक्शन साइट एज इट इज नॉट परमिटेड एज पर रेगुलेशंस। यानी क्या, किसी भी हालत में विस्फोटकों को खदान या निर्माण स्थल पर ओवरऑल मरम्मत, रख रखाव या अध्ययन के लिए नहीं खोला जाना चाहिए क्योंकि यह माइन रेगुलेशंस के अनुसार इसकी अनुमति नहीं होती है। सेकंड है, नेवर यूज्ड एक्सप्लोडर्स विच आर नॉट टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय अप्रूवल अथॉरिटी। यानी क्या,
ऐसे विस्फोटकों का उपयोग भी कभी नहीं करना चाहिए जो टेस्टेड नहीं हो और अप्रूवल अथॉरिटी द्वारा अप्रूवल या पास ना किया गया हो। थर्ड, नेवर अलाउ अनऑथोराइज्ड पर्सन्स टू परफॉर्म ब्लास्टिंग यूजिंग एक्सप्लोडर्स। यानी क्या, अनऑथोराइज्ड पर्सन्स, मान लीजिए कोई हेल्पर है या अनऑथोराइज्ड पर्सन है जो हाई ऑथोराइज नहीं है, उसको कभी भी विस्फोटकों का उपयोग या ब्लास्टिंग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। डोंट अबंडन एनी एक्सप्लोजिव मटेरियल्स आफ्टर यूज एट साइट। यानी उपयोग होने के बाद बची हुई जितने भी एक्सप्लोजिव मटेरियल है को साइट पर नहीं छोड़ना चाहिए। फिफ्थ एंड लास्ट है, डोंट अटैच डिटोनेटर टू डिटोनेटिंग कोड अंटिल एवरीथिंग इज रेडी फॉर ब्लास्ट। जब तक सब कुछ रेडी फॉर ब्लास्ट ना हो जाए तब तक डेटोनेटर को डेटोनेटिंग कार्ड से नहीं जोड़ना चाहिए। तो साथियों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जाना है कि एक्सप्लोडर क्या होता है, उसके चलाने की विधि, उसको उपयोग करने की विधि क्या होती है और एक्सप्लोडर के साथ वर्किंग साइट पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।